गया शगुन सिंह के टैलेंट का पिटारा। इनके डांस मूव्स हैं सुपर से भी ऊपर। गजब की है जिम्नास्टिक। और एक्टिंग में तो इन्होंने दिल ही जीत लिया। दंगल टीवी के सीरियल धर्मपुत्र नंदिनी में नंदिनी का किरदार निभाने वाले शगुन सिंह को आज शूटिंग से मिल गया है ऑफ। ऐसे में इनके पूरे दिन का स्केड्यूल क्या होता है, ये जानने के लिए सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इनसे मिलने, जहां ये अपने दर्शकों को न सिर्फ अपने टैलेंट से रूबरू करवाएंगी बल्कि साथ में चलेंगी शॉपिंग पर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मस्ती भरे डे आउट की, लेकर ऊपर वाले का आशीर्वाद। हाय शगुन, कैसे हो आप? हेलो, मैं अच्छी हूँ। आप सब कैसे हैं? एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज का डे आउट करने के लिए। सो लेट्स गो। शगुन, आपसे जानना चाहूँगी सास बहू और बेटिया के साथ आज क्या कुछ करने वाले हैं? आज आपका वीक ऑफ भी है। सो आज मेरा ऑफ है, तो हम दिन की शुरुआत भगवान से करते हैं, मंदिर से करते हैं। मेरे सोसाइटी में जो मंदिर है जहाँ मैं रोज़ सुबह जाती हूँ, तो आज वहाँ चलते हैं। फिर कुछ फ्रेश एयर के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए हम जाएंगे बीच। तो मुझे बहुत टाइम भी हो गया बीच गए हुए, जहाँ जाके मैं कुछ अपनी प्रैक्टिस एंड ऑल करती हूँ जिम्नास्टिक्स की। फिर हम जाएंगे वहाँ जो सबसे ज़रूरी है और मेरी फेवरेट प्लेस है, जिम। फिर हम जाएंगे स्ट्रीट फूड खाने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे जंक खाए हुए थोड़ा बहुत। ओके, सो लेट्स गो। अभी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब आती है लिटरली। जब मेरा ऑफ होता है तब सुबह सुबह या फिर शाम को यहाँ आके जब मैं बैठती हूँ यहाँ पे, या फिर और किसी भी मंदिर में मैं जाके बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मंदिर तो सबको जाना चाहिए, सबके लिए ज़रूरी है। सिर्फ भगवान की पूजा करना ही नहीं, खुद के लिए भी, खुद की मेंटल हेल्थ के लिए। सबसे पहले तो मैं वो मांगती हूँ जो मुझे फ्यूचर में चाहिए। फिर मैं ये मांगती हूँ कि भगवान आज का दिन मेरा अच्छा जाए, और फिर मैं उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलती हूँ जो जो उन्होंने मुझे दिया है। तो अभी दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छे से हो गई है मंदिर से। तो अब हम जाएंगे बीच, थोड़ी फ्रेश एयर लेने एंड थोड़ा मस्ती करने की। मुझे बीच में बहुत मज़ा आता है, और मैं ऐसे भी कभी कभी पैकअप के बाद बीच जाया करती हूँ रात को, सुबह जब भी मेरे को टाइम मिले। तो लेट्स गो टू माई फेवरेट प्लेस। नंदिनी बनकर ये सभी का एंटरटेनमेंट करती ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये गजब की जिम्नास्टिक भी है
और डांस वो तो इनके रग रग में दौड़ता है। अगर नहीं तो चलिए सीधा चलते हैं इनके साथ अक्सा बीच पर, जहाँ पर ये न सिर्फ कर रही हैं अपने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस, बल्कि समुद्र की लहरें देखकर ये हो गई हैं दीवानी भी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं अक्सा बीच पहुंच चुकी हूँ और आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी बहुत अच्छी है। हाँ, आँख नहीं खुल रही, थोड़ी बात अलग है, पर धूप बहुत अच्छी लग रही है। एंड अभी मैं वार्म अप करना स्टार्ट करूँगी, फिर थोड़ा हम पानी के पास भी जाएंगे, जो मेरा बहुत फेवरेट काम है, जहाँ जाके मैं आधे घंटे भी स्पेंड कर सकती हूँ। और मैं ओवरथिंक नहीं करती, पर थोड़ा ऐसे पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा लगता है मुझे उधर जाना। सो लेट्स गो। ओके, सो अभी मैं बीच में जब से आई हूँ, मैंने जिम्नास्टिक्स की मेरी प्रैक्टिस की, मैंने थोड़ी स्ट्रेचिंग की। एंड क्योंकि एक डांसर कहीं डांस किए बगैर रह नहीं सकता, तो प्रॉपर नहीं, पर जस्ट फॉर वाइब में ऐसे बीच में डांस थोड़ा बहुत किया मैंने। आई वॉज 3 व्हेन आई स्टार्टेड डांसिंग। 3 साल की थी मैं, और जिस डांस क्लास में मैं जाती थी वो जिम्नास्टिक क्लास भी था। तो इसकी तो एक अलग ही स्टोरी है। मतलब मेरे भैया पहले जाया करते थे डांस क्लास, फिर मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ही फ़न के लिए डांस क्लास भेज दिया, लेकिन फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा डांस में, एंड आई स्टार्टेड डांसिंग। आई स्टार्टेड लर्निंग जिम्नास्टिक एट द एज ऑफ 3। शूट्स की वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट सूर्य नमस्कार मेरी रूटीन में है, और उसके बगैर मैं सेट पे नहीं जाती हूँ। सूर्य नमस्कार की फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है सबके लिए आई से कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी लाइफ की कम से कम 1 घंटे ना सही आधे घंटे तो बॉडी को देना ही चाहिए। तो मैं रोज़ सूर्य नमस्कार करके ही जाती हूँ। एयर कार्टविल तो मुझे बचपन से आता है, तो वो मेरे लिए बहुत ऐसे है, ओके हाँ ठीक है, मैं कहीं पे भी कर सकती हूँ। एंड आई वांटेड टू बैक फ्लिप, बट आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ, क्योंकि फिर कल शूट है, एंड मैंने बहुत टाइम से बैक फ्लिप की प्रैक्टिस नहीं की है, बट स्टिल आई नो बैक फ्लिप वेरी वेल। फिर मैंने
पानी के साथ भी खेला, जो मेरा फेवरेट काम है। बीच में आके मैं आधे आधे घंटे से पानी के साथ खेलती हूँ। तो या समंदर की लहरें हो, कड़कती धूप हो और सामने हो बर्फ के गोले की दुकान, तो ऐसे में काला खट्टा खाने का किसे मन नहीं करता। शगुन भी पहुंच गई अपना फेवरेट काला खट्टा खाने के लिए। और तो और इनका दिल तो अभी भी बच्चा है। जो जो इन्हें बीच पर खेलने की चीजें मिली, उन सब चीजों के साथ इन्होंने खूब एंजॉय किया। भैया एक काला खट्टा कर दीजिए ना। तो आई नो मैं बीच आई हूँ, मैंने एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज के बाद ये खाना सही नहीं रहेगा, बट इट्स ओके ना, चलता है कभी कभी। तो मैंने काला खट्टा भी मंगाया है। मैंने जूस पी लिया है लेकिन पहले, तो उसके बाद मैं कुछ भी खा सकती हूँ। मैं ये सब मम्मी मुझे ज़्यादा खाना नहीं दिया करती थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी इन सब के मामले में, पर मुझे बहुत पसंद था। मेरे पापा मुझे चीट डाइट पे लेके जाया करते थे। मेरे पापा बहुत कूल है, बहुत, मतलब हम स्कूल के बाद पूल पार्टी करते हैं। मेरे पापा इतने कूल है। मैंने, यू वोंट बिलीव, मैंने पापा के साथ एक दिन स्कूल बंक भी किया है। तो यू कैन इमेजिन मेरे पापा कितने कूल है। एंड मैंने, वो गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करते, मैंने उनको गुस्सा करते कभी नहीं देखा। तो काला खट्टा तो मतलब इतना पसंद है मुझे। थोड़ा कम खाने को ही मिलता है, पर जब भी मिलता है मुझे इतना अच्छा लगता है ये खाना। और आई नो ये आप सबको भी बहुत पसंद होगा। ये एक्चुअली बहुत टेस्टी, तो लेट मी एंजॉय इट। जा रही थी जस्ट अभी काला खट्टा खाने के बाद, पर मुझे रास्ते में ये शॉप दिख गई और मुझे इतना मन कर रहा है ये बबल्स उड़ाने का, क्योंकि ऑब्वियसली अभी बहुत टाइम बाद ऑफ मिला है एंड बहुत मस्ती करूँगी आज मैं। तो ये उस मस्ती का एक छोटा सा स्टार्टिंग है। सो किधर है दादा, मैं ये वाला ले रही हूँ। तो ये मैं उड़ाने वाली हूँ अभी। मुझे ना एक्चुअली बचपन से बहुत ऐसे कार्स का बहुत शौक था। तो मैं कार्स बहुत, मेरे को गुड्डे गुड़ियों का उतना शौक नहीं था, मुझे कार्स का बहुत था। तो मेरे भैया मेरे लिए मिनी कार्स लेकर के आया करते थे। एंड सी उधर पे भी है, जैसे ऐसे सब लेकर के आया करते थे। जब मैं बहुत छोटी थी, आई मीन 3-4 साल की थी, तब मुझे इनका शौक था। और या बॉल्स लेके आते थे। तो मुझे ऐसे आउटडोर गेम्स खेलने बहुत पसंद थे बचपन से। और ज़्यादातर मैं डांस में बिजी रहती थी, और डांस के बाद जितना टाइम बचा फिर वो डांस और पढ़ाई में मैं इतनी बिजी रहती थी, मैं ज़्यादा कुछ खेलती नहीं थी, ना ही मेरे ज़्यादा दोस्त थे। पर जो भी था, मेरे भैया मेरे साथ हमेशा खेला करते थे एंड बहुत मज़ा आता था। So after having fun on beach, I'm all set to go gym. Let's go. सुबह की शुरुआत तो ताजगी भरी रही। अब बारी है शरीर को सेहतमंद बनाने की। ऐसे में शगुन रोज जिम जाती है और आज तो इन्हें छुट्टी मिली है, यानी ज्यादा समय जिम में ही निकलेगा। तो मैं चेंज करके अभी आ चुकी हूँ एंड अब मैं अपना जिम स्टार्ट करने वाली हूँ। और जो मेरे जिम के मित्र हैं, जो इतने समय से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, वो ये है ललित भैया। हेलो। तो ये मेरे जिम के दोस्त कम ट्रेनर ज़्यादा है। ओह, जा रहा हूँ मैं।
ओके बाय। तो ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं जिम करते हैं और हम हमेशा साथ में जिम करते हैं। और हाँ, चलो इससे पहले मैं आपकी ज़्यादा तारीफ़ करूँ, हम शुरू करते हैं। तो ये है मेरा MYC जिम, जहाँ मैं आती हूँ जिम करने। एंड आज मैंने आके सबसे पहले स्ट्रेचिंग किया, देन मैंने रोप किया जो कि मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है। फिर मैंने रोप किया, फिर मैंने कार्डियो किया, फिर मैंने डंबल्स किए थोड़े एंड बाकी एलिमेंट्स किए, और फिर आके मैंने एब्स किया। एंड एब्स भी मुझे बहुत पसंद है, एब्स मैं हमेशा करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और आज तो मैंने लेग्स नहीं किया, मेरा मन था लेग्स का, पर इट्स ओके, मैंने रिसेंटली अभी लेग्स ही किया। तो या आज ये था मेरा जिम का स्केड्यूल और बहुत मज़ा आया आज। मैं डेली आ तो नहीं पाती क्योंकि कभी शिफ्ट एक्सटेंड हो जाती है या फिर जल्दी का कॉल टाइम होता है, लेकिन मैं जब भी आती हूँ मैं मैक्सिमम 2 घंटे करती हूँ। तो मैं ऐसे टाइम सेट करके आती हूँ कि मेरे को 2 घंटे करना है, या फिर मैं सिर्फ कार्डियो करके जाती हूँ अगर टाइम नहीं होता और जिम करना भी ज़रूरी है तो वो तो ज़रूरी है ही। टिप्स फिटनेस के लिए रोज़ 1 घंटा अपनी लाइफ का निकालो, जिम के लिए या फिर योगा के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, पर 1 घंटा निकालिए। ये आप ही के लिए बेटर होगा, आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा। जिम शिम तो हो गया, अब बारी है अपने दिन को और भी खास बनाने की, यानी शॉपिंग पर जाने की। भला शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं, लड़कियों का तो फेवरेट होता है सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करना। और शॉपिंग पर जाने से पहले तैयार होना तो बनता है। अभी शॉपिंग पे जाने से पहले मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि सुबह से हम बाहर घूम रहे हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, सो मैंने चेंज कर लिया है। तो ये मैं हूँ, ये मेरा छोटू सा मेकअप किट है और यहाँ मेकअप हो रहा है। सो लेट्स गो। बाहर जाने के लिए बस थोड़ा बहुत करूँगी एंड या ये रहा मेरा कॉम्पैक्ट। और मतलब मेकअप तो मुझे वैसे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे मेकअप का सबसे फेवरेट पार्ट है मस्कारा। तो क्योंकि लिपस्टिक से बेटर लिप बाम होता है जो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है, तो इसलिए मोस्टली मैं लिप बाम ही प्रेफर करती हूँ। इनफैक्ट शूट में भी मैं एक अच्छे कलर का लिप लाइनर यूज़ करके लिप बाम यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं लिपस्टिक से बच जाती हूँ। ये लिपस्टिक भी एक टाइम के बाद हार्म ही करता है लिप्स को। सो या नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। मुझे बस थोड़ा ब्लश ऑन करना है, आई एम रेडी। मेकअप टिप्स मैं तो बोलूँगी, मैं प्रेफर करूँगी कि मेकअप अवॉइड ही कीजिए आप जितना कर सकते हैं, जितना नेचुरल रह सकते रहिए। मॉइस्चराइज़र यूज़ करें ये सब, लेकिन अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो फिर अच्छा मेकअप यूज़ कीजिए, अच्छा प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ कीजिए, क्योंकि फेस एक बहुत ही भगवान ने बहुत ही प्यार से आपका फेस आपके हिसाब से बना के भेजा है, तो उसे आप हिफाजत से रखिए उनके गिफ्ट को।
शॉपिंग पर जाने के लिए तो शगुन बेहद एक्साइटेड है। वैसे इनके करियर की बात करें तो वो भी एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। इन्होंने डांस करना 3 साल की उम्र से ही सीखा और इसमें इनके मम्मी पापा और भाई तीनों ने खूब सपोर्ट किया। बीच में मैंने रियलिटी शोज़ किए। इंडियाज़ गॉट टैलेंट मैंने 2 बार किया, तो फिर सीज़न 7 में मैं अच्छे खासे राउंड तक भी पहुंची थी, लेकिन क्योंकि मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई थी इसलिए मैं आगे नहीं खेल पाई। फिर दिल्ली से आने के बाद मैंने किया सुपर डांसर चैप्टर 2, जिसमें मैं टॉप 5 तक थी, जो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम की। जब मैं 9 साल की थी, मैं उसी में 10 साल की हुई। तो सुपर डांसर मैंने पहला किया, डांस का रियलिटी शो। उसके बाद 2021 में मैंने फिर मुझे कैमरा मैंने एज एन एक्टर फेस किया एक TVC का, निरमा का, ऋतिक रोशन सर के साथ। तो वो मेरा फर्स्ट एज एन एक्टिंग था। फिर उसके बाद मैं वापस छत्तीसगढ़ चली गई लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले ही। फिर मुझे मिला एक, एक्चुअली 2021 में मेरा वो नहीं था एड, वो इट्स अबाउट 2019। फिर उसके बाद मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेक मिला एज ए लीड चाइल्ड आर्टिस्ट। तो फिर मैं मुंबई आई, छत्तीसगढ़ में ही मुझे मिला। फिर मैं मुंबई आई, उसके बाद से मैं अभी तक कंटिन्यूस काम कर रही हूँ, टच वुड। एंड उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे शोज़ किए। फिर उसके बाद मैंने जो बड़ों का लीड मेरा पहला था, मस्त मौली और दंगल, रिसेंटली मेरा वो शो बंद हुआ। उसके बाद अभी मैं मेरा सेकंड लीड कर रही हूँ, धरतीपुत्र नंदिनी, जहाँ आप मुझे देखते हैं एज नंदिनी। मैं अभी धरतीपुत्र नंदिनी शो में नंदिनी, यानी जो आपकी नंदिनी, उसका किरदार तो निभा ही रही हूँ। साथ में एक नेगेटिव कैरेक्टर भी आया है, बिजली, जो मेरी हम शक्ल है, तो मैं उसका भी कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक साथ 2 रोल निभाना। लेकिन मेरे जो डायरेक्टर सर हैं उनकी हेल्प से और जितना मुझे आती है एक्टिंग, उन बाकी सब चीज़ सबकी हेल्प की वजह से और मुझसे जितना होता है मैं अपना बेस्ट करती हूँ। एंड आई गेस कि अच्छा जा रहा है अभी तक। हाँ, मैंने अभी तक एक मूवी नहीं की क्योंकि मुझे ऑफ़र्स आए, ऐसा नहीं मुझे ऑफ़र्स नहीं आए, मुझे बहुत बार ऑफ़र्स आए हैं मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के, जहाँ मैं ऑलमोस्ट लॉक भी हुई हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी डेट्स फ्री नहीं होती थी TVC से, क्योंकि मैं तब सीरियल्स कर रही थी, तो इस वजह से बहुत बार छूटी है मेरे हाथ से मूवी और वेब सीरीज़। पर मुझे इस शो के बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेके शायद ट्राई करूँगी उधर। बात करते करते हम सीधा पहुंच गए शॉपिंग पर, जहां पर शगुन ने एक एक कर अपने दिल की मुरादें पूरी की और अपना पसंदीदा सामान खरीदा, चाहे वो मेकअप का हो, ज्वेलरी हो या फिर हो अदर एक्सेसरीज। लेकिन उससे पहले पेट पूजा तो बनती है। तो शॉपिंग करने से पहले, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, तो पहले पेट पूजा हो जाए, उसके बाद शॉपिंग करते हैं। बर्गर तो खैर पसंद ही है, पर मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है। मैं पागल हूँ मोमोज़ के लिए। तो अभी मोमोज़ मिल रहा तो मैं मोमोज़ खाती, पर फिलहाल बर्गर मिल रहा तो बर्गर खाती। तो छुट्टियों में मॉल्स जाना तो बहुत कॉमन है फॉर शॉपिंग, बट दिस टाइम मैं मलाड आई हूँ टू एक्सप्लोर। एंड यहाँ मैं एक शॉप में आई हूँ जहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। तो लेट्स सी, जो लड़कियों को बहुत पसंद है, तो हम भी देखते हैं कुछ। मेरे पास मुझे भी कुछ लेने थे। मुझे नेल्स के लिए, अगर शो के लिए देखा जाए तो मुझे रेड ही लगाना पड़ता है, जो मेरे कैरेक्टर में जाता है। लेकिन मुझे कुछ ऐसे लाइट पिंक या पर्पल या ऐसा कुछ कलर पर्सनली पसंद है, वरना शो के लिए तो मुझे रेड ही यूज़ करना पड़ता है। वाइट काजल जो बहुत ज़रूरी होता है, समटाइम्स आपको कुछ नए नए लुक्स के लिए चाहिए होता है, तो ये वाइट काजल में मैं लेने वाली हूँ। ये फिर मैं एक दिस वन एंड वेट टिश्यू, सब कुछ रिमूव करने के लिए, इतना सब कुछ रिमूव करने के लिए वेट टिश्यू डन। ये दे दीजिए। डेली यूज़ के लिए ये कलर परफेक्ट होता है वैसे, तो या ये भी।
और मैं ये कोम लेना पसंद करूँगी, ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हालांकि मेरे पास है पर ये कलर कुछ अच्छा है, तो हाँ अच्छे प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। ये ब्लेंडर बड़ा अच्छा लगा मुझे, काफ़ी टाइम से इसे ढूंढ रही थी क्योंकि मेरा जो खुद का ब्लेंडर है मुझे अभी वो यूज़ नहीं करना है, मेरा उससे मन भर चुका है। तो ये भी, एंड मुझे कॉम्पैक्ट दिखाइए ना। अच्छी बात ये है कि मैं जो यूज़ करती हूँ मुझे वो सब मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। तो यार ये जगह अच्छी है। तो ये रहा आज का मेरा मेकअप आइटम जो मुझे ख़रीदना है। तो मैंने इन सारे सामान के साथ साथ एक मेकअप किट भी लिया है इन सबको रखने के लिए, तो मैं उसी में पैक करवा के लेके जा रही हूँ। सो लेट्स डू सम स्ट्रीट शॉपिंग। मैं कुछ बैग्स देखने आई हूँ और मुझे बैग्स की कलेक्शन रखना बहुत पसंद है पर्सनली, तो लेट्स गो, लेट्स सी। ये मुझे कुछ गोवा वाइब दे रहा है। ये रहे क्लचेस तो खैर बहुत है मेरे पास। ये भी बड़ा प्यारा है, नाइस, अच्छी कलेक्शन है। मैं क्या लूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मैंने ये बैग अभी इनसे लिया है जो मुझे कूल लग रहा है, एंड आई थिंक मेरे कलेक्शंस में कुछ स्ट्रीट के बैग्स भी होने चाहिए, तो मैं ये लूँगी ज़रूर। तो मैंने अभी मेकअप आइटम्स ले लिए हैं बहुत सारे, पर अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं मेरे नंदिनी के लुक के हिसाब से भी, और अगर मेरे को कुछ इंडियन पहनना है उसके हिसाब से भी कुछ इंडियन ज्वेलरीज देख लूँ, और जो पसंद आएगी मैं वो डेफिनेटली ले भी लूँगी। तो मैं एक शॉप के पास आई हूँ जो होलसेल एक्चुअली, पर फिर भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज है, इंडियन ज्वेलरीज है। तो लेट्स गो, देखते हैं अंदर। ओह नाइस, बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। ये ऐसा बंजारा लुक के लिए सब यूज़ होता है, मैंने भी पहने हैं बहुत बार। ये देखिए, ये बहुत वर्सेटाइल लुक भी देता है, बंजारा में भी आता है, इंडियन में भी आता है। और इसमें ये जो मोरपंख है ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। ओह, ये है नेकलेस और ईयररिंग, ये सच में बहुत प्यारा है। तो ये मैं एक ऑप्शन में रखती हूँ। मुझे ये मराठी नथ दिखाइए ना ज़रा। मुझे हमेशा से ऐसे मराठी नथ देखनी बहुत पसंद है और पहननी भी बहुत पसंद है समटाइम्स, अगर साड़ियाँ पहनो तो। ये छोटी छोटी बहुत क्यूट है सी। ये कुछ क्लासिक है, ये तो मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, लाइक फॉर इंडियन ऑल्सो, एंड अगर कुछ इंडो वेस्टर्न मैंने पहना तो ये दो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। नथ का प्लान थोड़ा पोस्टपोन करते हैं अभी। तो अभी चलते चलते मैं यहाँ पहुँच गई और यहाँ पे बहुत सारी रिंग्स है जो मुझे बहुत पसंद आई, जैसे कि ये बटरफ्लाइज वाली, और ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद आई, इसे देख करके मैं रुकी हूँ। ये आई गेस बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है मुझे ये। फाइनली मैंने एक ब्रेसलेट ले लिया है यहाँ से इतना ढूंढने के बाद,
और मेरी ज्वेलरी की शॉपिंग भी आई गेस अभी के लिए हो गई है। तो अब बारी आई इयरिंग्स ट्राई करने की। वैसे तो मैं ज़्यादा इयरिंग्स पहनती नहीं हूँ, बट समटाइम्स मुझे कुछ ड्रेसेस के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक इसमें भी मुझे इयरिंग पहनने थे पर मैं भूल गई जल्दी में। तो हाँ, मैं देखती हूँ। तो आई थिंक कि मैंने जो पहना है अभी उसके ऊपर ये ब्लैक सूट करेंगे, राइट? तो ये दोनों इयरिंग्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, तो मैं ये दोनों बाय करने वाली हूँ। लेट्स गो। ये कैसे दे रहे हैं आप? 80-90। ये बहुत सही प्राइजेस मिल रहे हैं मुझे। ये लीजिए, प्लीज़ पैक कर दीजिए। मैं बार्गेनिंग दूर तक करना आता नहीं है। मैं बार्गेन नहीं कर पाती, बट मेरी मम्मा बहुत अच्छा बार्गेन करती है। मैं कभी उनके साथ शॉपिंग पे आऊँगी तब आप देखिएगा। तो नहीं, मैं बार्गेन नहीं करती, ना कर पाती हूँ। पर अगर मुझे ऐसा लगे कि हाँ सच में कुछ ज़्यादा किसी चीज़ के लिए दे रहे हैं, तो या तो मैं वो चीज़ नहीं लूँगी या तो तब मैं बार्गेन करूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब मेरा शो देखते रहिए, धरतीपुत्र नंदिनी और नज़ारा, रात 8:30 बजे। और आप सब जो मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे सारे फैंस को बहुत सारा थैंक यू। बिलीव मी, मैं आप सबके एडिट्स देखती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। इफ़ आई कांट रिप्लाई उसके लिए सो सॉरी, बट या आई लव यू ऑल। एंड सभी दर्शकों को भी थैंक यू सो मच अपना ये कीमती वक्त मुझे देने के लिए। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे। लीजिए, शगुन की शॉपिंग हुई पूरी। दिन का किया इन्होंने सदुपयोग और आज का दिन इनका रहा बड़ा ही मस्ती से भरा। उम्मीद करते हैं कि शगुन के साथ एक दिन बिताकर आपको भी अच्छा लगा होगा। बाय बाय, सी यू सून। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हमारी एंटरटेनमेंट की ये गुड्डी ही लेकर आ रही है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।